नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल राज राठौर एजुकेशन। आप सभी साथियों का हमारे ऑफिशियल चैनल राज राठौर एजुकेशन पर स्वागत है। और आप सभी हमारे दोस्त लाइव जुड़ गए होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये जो चैप्टर है ये लॉजिकल रीजनिंग का एक पार्ट है। और इस पर आधारित प्रश्न जो है वो हमारे हेडमास्टर और बीओ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और जिन भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टिप्स ट्रिक्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाले रीजनिंग का पार्ट में जो भी आप लोग का कॉन्सेप्ट है हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक जितना टफ आ सकता है उससे एक लेवल ऊपर तक हम लोग जितने भी सवाल हैं, जितने तरह के सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वंस अगेन गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आप सभी को शुभ संध्या। और हम लोग अपना जो टॉपिक है आज का डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। आशा है आप सभी जुड़ गए होंगे। चलिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो दिशा किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेष दिशा की गति में परिभाषित करती है। तो दिशा जो है वो क्या हो गया, डायरेक्शन। और डायरेक्शन जो है ज्योग्राफी के हिसाब से 4 कार्डिनल डायरेक्शन मेन होता है। वो कौन कौन सा है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और इसके अलावा जो है हमारा 4 कार्डिनल डायरेक्शन होता है वो क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, और इसके बीच का जो डायरेक्शन होता है, इसके बीच में आपका और 4 डायरेक्शन होता है। जैसे ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये साउथ और ईस्ट के बीच में है तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो है आपका वेस्ट है तो ये साउथ वेस्ट हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? ऊपर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो एरो है ये आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो मेनली जो है 4 मेन डायरेक्शन होता है जो कि है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है। ठीक है, और इसका सब डायरेक्शन जो है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए डिस्टेंस, हम लोग इसमें दूरी को एक तो हम लोग दूरी इसमें कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कोई आदमी एक सड़क पे चल रहा है, वो थोड़ी दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ गया, फिर थोड़ी देर चलने के बाद वो बाएं मुड़ गया, फिर वो साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल जो डेस्टिनेशन होता है उसके बीच का जो दूरी है वो पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और जो आपका फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसके बीच का डायरेक्शन क्या है। स्टार्टिंग में मान लीजिए हम लोग इस डायरेक्शन में, तो फाइनल डेस्टिनेशन का आपका जो डायरेक्शन है वो पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आदमी यहाँ से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ये एस पॉइंट है, ये आगे जाकर फिर मुड़ जाता है। ठीक है, और फिर ये इधर जाके, फिर इधर जाके, फिर ये इधर आ जा रहा है। ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन है। तो स्टार्टिंग के हिसाब से जो है इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है? साउथ की ओर है, दक्षिण की ओर है। ठीक है, और दूरी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोग को बताना है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप लोग कैलकुलेट करके, अगर आपको इसका पैरामीटर दिया रहेगा तो आप लोग उसको कैलकुलेट करके बता दीजिएगा। ठीक है, दूसरा, एक तो आप लोग से दूरी पूछा जाता है और एक पूछा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम लोग देखेंगे, फिर क्वेश्चन के एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे दो पॉइंट के बीच में। अब देखिए, क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में सनराइज और सनसेट पर भी आता है। तो सूर्य जो है ईस्ट में आपका राइज होता है, मतलब पूर्व में उगता है, और पश्चिम में आपका डूब जाता है। तो जब वो सुबह के समय, जब सूरज आपका ईस्ट में उग रहा है तो आपका जो परछाई है वो वेस्ट तरफ बनेगा, और अगर वेस्ट की तरफ है
तो उसका परछाई किधर बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा, ठीक है। दूसरा बात ये हो जाता है कि अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं, अगर हम लोग बार बार राइट डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं और हम लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि राइट डायरेक्शन हम लोग को कौन सा लेना है, तो राइट डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। राइट डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, अगर कोई पर्सन अपने किसी पॉइंट पे राइट डायरेक्शन में मुड़ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, वो हमारा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में वो मुड़ेगा। और अगर मान लीजिए वो लेफ्ट मुड़ रहा है, तो वो क्या होगा, घड़ी की उल्टी दिशा में मुड़ेगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट आप लोग का कोई आदमी टर्न ले रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है, सवाल में हम लोग को देखना पड़ता है कि राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। तो हमेशा याद रखना है, जो हमारा राइट, अगर कोई आदमी राइट मुड़ रहा है तो उस पॉइंट से वो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, और अगर कोई आदमी लेफ्ट मुड़ रहा है किसी पॉइंट पे, तो वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में वो मुड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है, प्रातःकाल सूर्योदय पूर्व दिशा में होने पर किसी व्यक्ति या वस्तु की छाया पश्चिम दिशा में पड़ती है, और सायंकाल सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होने पर किसी वस्तु या व्यक्ति की छाया पूर्व दिशा में पड़ती है। और अगर राइट और लेफ्ट में आप लोगों को कंफ्यूजन हो, तो आप लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल क्या है, राम ट्रेवल्स 7 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन ही टर्न्स टू हिज राइट and walks 3 kilometer. He again turns to his right and moves 7 kilometer forward. Now in which direction is he from his starting point? तो आप लोग साथ साथ चैट में आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग का जो आंसर है वो सही है या गलत है। चलिए, तो पहला सवाल आप लोग देखिए क्या है, राम उत्तर की दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपने दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये सबसे पहले क्या हुआ, ये उत्तर की दिशा में चलना स्टार्ट किया, कितना किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। उसके बाद बोल रहा है ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, वो राइट मुड़ गया। तो राइट हमेशा क्या होता है, घड़ी की दिशा में होता है, तो घड़ी हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा और 3 किलोमीटर चलेगा। उसके बाद तो यहां तक हो गया, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। ही अगेन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर फॉरवर्ड। अब फिर से ये राइट मुड़ रहा है, तो ये हमारा घड़ी इस डायरेक्शन में मुड़ता है, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था और इसका फाइनल पॉइंट ये है। तो फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो देखिए आप लोग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो आप लोग का ईस्ट डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है। जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो किस तरफ है, शुरुआती बिंदु से किस तरफ है, वो ईस्ट की दिशा में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। शुरुआती बिंदु से हमको देखना है, ठीक है, तो वो वेस्ट नहीं होगा, ईस्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए टाइमर ऑन है और आप लोग साथ साथ इसको सॉल्व कीजिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, हम लोग लाइव चेक भी करते रहेंगे। लक्की वॉक 7 किलोमीटर इन द ईस्ट, देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर, then he turns to his left and moves 5 kilometer, then he turns to his left and moves 11 kilometer, and then he turns to his left and moves 12 kilometer. Now in which direction is he facing, is he from his starting point and how far?
तो आपको दूरी बताना है और आपको डायरेक्शन भी बताना है कि फाइनल जो पॉइंट है उसका डायरेक्शन किस पॉइंट पे है स्टार्टिंग पॉइंट से। ठीक है, फिर से देखिए, हिंदी में आप लोग का लिखा हुआ है, लकी पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर चलता है और फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो समय काफी हो गया, आइए बनाते हैं। सबसे पहले लकी क्या किया, 7 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट किया। तो आप लोग का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वो राइट मुड़ गया। तो राइट हमेशा घड़ी की दिशा में किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। राइट मुड़ के कितना किलोमीटर किया, 20 किलोमीटर ये चल रहा है। 20 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या हुआ, लेफ्ट मुड़ गया। अगर राइट मुड़ता तो आपका ये दिशा होता, तो लेफ्ट किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और वो कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर वो चला। एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट, तो घड़ी का उल्टा दिशा में आप लोग का लेफ्ट होता है, तो किधर हो जाएगा, इस साइड मुड़ेगा। और वो कितना चल रहा है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 11 किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर तक ये चल रहा है। एंड देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 12 किलोमीटर, अब ये फिर से लेफ्ट मुड़ा और ये 12 किलोमीटर चला है। ये आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप लोग का फाइनल पॉइंट है। तो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट के दक्षिण और जो है हमारा फाइनल पॉइंट है, तो साउथ हो जाएगा डायरेक्शन। और इसके बीच की दूरी कितनी है, तो देखिए यहां पे ये वाला जो दूरी है वो कितना है, 20 किलोमीटर है, ये इतना सा। और ये इतना सा कितना है, 11 किलोमीटर है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, 20 माइनस 11, मतलब 9 किलोमीटर हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर साउथ, 9 किलोमीटर साउथ, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। तो 2 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आ गया है तो आप लोग यस लिख दीजिए। हाँ, 2 का 1 होगा, बिल्कुल। कुछ लोगों का सही जवाब भी आ रहा है। चलिए, तीसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों, ए मैन इज फेसिंग नॉर्थ, he turns 180 degree in clockwise direction and another 45 degree in the same direction and the 270 degree in anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है और उसी दिशा में 45 डिग्री और वामावर्त दिशा में 270 मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आप लोग साथ साथ इसको बनाइएगा, तो आप लोग का जो भी डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोग साथ साथ बनाइएगा, तो आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। जो नए हैं वो आप लोग सीख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। समय हो गया। एक आदमी नॉर्थ की तरफ मुंह किए हुए है, ठीक है, मुड़ा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब इस तरफ आ गया। और फिर वो कितना, 180 इतना सा हुआ, फिर वो 45 डिग्री, 45 डिग्री और मुड़ गया। ठीक है, ये आपका घड़ी की दिशा में मुड़ा, ठीक है ना, ये घड़ी की दिशा में मुड़ा, क्लॉकवाइज मुड़ा। फिर यहां से क्या हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज कितना गया, 270। ये एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूम गया। तो 270 आप लोग का 270 में अगर आप लोग 180 जोड़ 45 को आप लोग घटा दीजिए, तो 270 और इधर हो गया 225, मतलब 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री आपका इस तरफ है, ठीक है ना। तो नॉर्थ से इसका 45 डिग्री इधर बन रहा है। ये डायरेक्शन साउथ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ये वाला क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। तो वो अभी किधर मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है।
ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ए नहीं होगा, साउथ वेस्ट नहीं होगा सर, 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है, वो आदमी क्या है, पहले उत्तर की ओर मुड़ा हुआ था, फिर वो 180 डिग्री घुमा, फिर 45 डिग्री और घूम गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज वो 270 डिग्री मुड़ जाता है। तो आप लोग का इतना सा एंगल जो है वो 225 डिग्री और इधर 45 डिग्री, तो 270 डिग्री, 270 डिग्री में मुड़ने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। ठीक है, तो सवाल जो है वो आसान ही आता है, लेकिन हम लोग से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। एक शाम सूर्यास्त से पहले रेखा और हेमा एक दूसरे से आमने सामने बात कर रही थी। यदि हेमा की छाया हेमा के ठीक दाईं ओर थी तो रेखा की किस दिशा में मुंह करके खड़ी है। ठीक है, तो हेमा का जो शैडो है उसके राइट में पड़ रहा है, राइट साइड में पड़ रहा है हेमा के। अब हेमा और रेखा एक दूसरे से बात कर रही है, तो आप लोग को बताना क्या है कि रेखा किस तरफ मुंह करके खड़ी है। फटाफट आप लोग बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करना है। चलिए देखा जाए, तो हेमा है और रेखा, इसको एच मान लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रही है। अब जो शैडो है वो हेमा का किधर बन रहा है, इसके राइट तरफ बन रहा है। तो राइट हमेशा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है ना, तो घड़ी की दिशा में। तो आप लोग का शैडो किधर बनेगा, इधर बनेगा, राइट साइड इसका शैडो बन रहा है। अगर राइट साइड इसका शैडो बन रहा है तो सूर्य किधर है, इस तरफ है, मतलब वेस्ट में आपका सूर्य है। ठीक है, अगर हेमा नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ी है, ठीक है, और सूर्य जो है वेस्ट की तरफ है, तो इसका शैडो किधर बन रहा है, ईस्ट साइड बन रहा है, और ये राइट साइड है, तो रेखा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। ठीक है ना, रेखा किस तरफ फेस की हुई है, तो साउथ की तरफ आपका फेस की हुई है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है, जो कि है साउथ। क्लियर है, हाँ, 4 का 2 साउथ। चलिए सभी का आंसर आ गया है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, गरिमा वॉक्ड 25 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ and then he turned to his left and walked 20 meter, sorry. He turned to his left and walked 25 meter. He again turned to his right and walked 15 meter. At what distance is he from his starting point and in which direction? तो आप लोग से डायरेक्शन भी पूछा गया है और डिस्टेंस भी पूछा गया है। चलिए टाइमर को ऑन कर दिया जाए। क्वेश्चन क्या है, गरिमा दक्षिण की ओर 25 मीटर चली, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और 25 मीटर चली, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ी और 15 मीटर चली। वह शुरुआती बिंदु से कितने दूरी पर है और किस दिशा में है। ठीक है, 5 का आंसर आप लोग दीजिए, समय हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। तो गरिमा जो है वो 25 मीटर साउथ की ओर चलती है, मान लीजिए यहां से स्टार्ट कर रही है, ये 25 मीटर साउथ की ओर चल रही है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, वो लेफ्ट मुड़ गई। अब देखिए घड़ी की दिशा में हमेशा राइट होता, तो राइट इस तरफ होता, लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, और लेफ्ट मुड़ के वो कितना दूरी चल रही है, 20 मीटर चल रही है। उसके बाद फिर से वो लेफ्ट मुड़ी और कितना मीटर चल रही है, 25 मीटर चल रही है। He again turns to his right and walked 15 मीटर। अब ये क्या हुआ, ये फिर लेफ्ट नहीं मुड़ी, राइट मुड़ी,
तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट जो है क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। He again turns to his right and walked 15 किलोमीटर। तो इधर ये 15 मीटर चली। तो आपको पूछा गया है एट वास्ट डिस्टेंस इज ही फ्रॉम द, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था और फाइनल पॉइंट हमारा ये है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ये जो दूरी है ये कितना है? 20 मीटर है। 20 जोड़ 15 कितना हो गया? 35 मीटर। और इस पॉइंट से फाइनल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की ओर है? तो ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। तो 35 मीटर ईस्ट, 35 मीटर ईस्ट इसका सही जवाब होगा। 5 का ए। 35 मीटर तो होगा, लेकिन 35 मीटर के साथ इसका डायरेक्शन भी आपसे पूछा गया है। तो 35 मीटर ईस्ट की तरफ जो है पूर्व की ओर इसका जो है स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना हो गया? 35 मीटर। 5 का ए बहुत का सही जवाब आया है। जिनका नहीं आ रहा है वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं जल्दबाजी में गलती हो गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, रमेश वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ and then he walks 3 kilometer towards east. How far is he from his starting point? तो ये वाला जो क्वेश्चन है यही आपका हेडमास्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया था। तो ये आप लोगों से बच जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस सवाल से आसानी सवाल है, टफ नहीं है। अभी तक आप लोगों का जवाब नहीं आया है। आप लोग बस इसका जो डायरेक्शन है आप लोग जो है उसका फिगर बनाते चलिए। फिगर आप लोग से बन जाएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए एक आंसर आ गया 6 का डी, अरविंद सर। ओके, चलिए देखते हैं और सभी का आ रहा होगा, रास्ते में होगा आंसर। चलिए, रमेश जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ की ओर जाता है। तो नॉर्थ किधर होता है? ऊपर की ओर जा रहा है। देन ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, फिर यहाँ से सीधा नीचे की ओर मुड़ गया और ये यहाँ से 6 किलोमीटर उसी डायरेक्शन से पीछे आ गया। नॉर्थ का उल्टा डायरेक्शन साउथ होता है, इसीलिए इसी डायरेक्शन में ये 6 किलोमीटर इधर आ गया। उसके बाद वो क्या किया? 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला। 3 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला। अब पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसका दूरी कितना है। तो देखिए इतना सा 6 किलोमीटर है, तो इतना सा कितना होगा? 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 4 किलोमीटर हो जाएगा। और ये आप लोग का स्टार्टिंग पॉइंट था, ये आप लोग का फाइनल पॉइंट है। इसके बीच की दूरी तो मतलब ये डायगोनल डिस्टेंस हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये साइड ए है, बी है और ये सी है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो है पाइथागोरस थ्योरम का अक्सर इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये 4 है, ये 3 है, इसको आप लोग स्क्वायर कर लीजिए। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 जोड़ 9 25। आंसर क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर, क्योंकि यूनिट आप लोग का किलोमीटर में है सारा। ठीक है, सिक्स का डी होगा, ए नहीं होगा मैम। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 7। A man walks 1 kilometer towards east and then he turns to south and walks 5 kilometer. Again he turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to north and walks 9 kilometer. Now how far is he from his starting point? ये वाला आपका हेड टीचर में पूछा गया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम हेड टीचर 2024 में। तो एक आदमी, टाइमर ऑन है, आप लोग फटाफट इसको बनाइए। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है
और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, ये आप लोग को बताना है। तो 7 का आंसर आप लोग दीजिए। 7 का डी आंसर आ चुका है। वेरी गुड। चलिए देखते हैं और लोगों का भी आ रहा होगा। कैसे आ रहा है, सही है या नहीं है, आइए देखते हैं। तो मैन ऐसे 5 मीटर किलोमीटर देख, राइट ही आंसर होगा। ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ चला और 1 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वो क्या हुआ, दक्षिण की ओर मुड़ गया और कितना किलोमीटर चल रहा है, 5 किलोमीटर। साउथ की ओर कितना चल रहा है, टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। फिर से ये 2 किलोमीटर इधर चल रहा है पूर्व की ओर। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब ये नॉर्थ की ओर मुड़ के कितना मीटर गया, 9 किलोमीटर ये चल रहा है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी दूरी क्या है। तो आप लोग देखिए, इसको थोड़ा देर के लिए मिला लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसको जोड़ दीजिए, इसके बीच का दूरी हमको बताना है। ये आप लोग का 1 है और ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। ये 5 किलोमीटर है इतना सा, तो इतना सा कितना हो गया, 3, 5 माइनस 9 माइनस 5, 4 किलोमीटर। तो ये आप लोग का 4 किलोमीटर है, ये वाला 3 किलोमीटर है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब √25, मतलब 5। तो 5 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 का आप लोग का 16 प्लस 9 25, 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों का डी आ गया है वो सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, शरद स्टार्टेड फ्रॉम होम फॉर हिज वर्क एंड ड्रोव, मतलब वो कार या गाड़ी चला रहा है, तो 50 ड्रोव 50 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन टूक ए राइट टर्न एंड ड्रोव अनदर 30 kilometer. He again took a left turn and drove 30 kilometer in that direction. Then he turned to his right and drove 30 kilometer to reach his final destination. What is the shortest distance between Sarad home to his office? शरद जो है ऑफिस जा रहा है, देखिए कैसे जा रहा है। शरद अपने काम के लिए घर से निकला, टाइमर ऑन है, आप लोग बनाइए। शरद अपने काम के लिए घर से निकला और पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर और चला। उसने फिर से बाएं मुड़ा और उस दिशा में 30 किलोमीटर चला, फिर वह अपने दाएं मुड़ा और अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चला। शरद के घर से उसके कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले शरद जो है वो 50 किलोमीटर ईस्ट की ओर चला है, 50 किलोमीटर ईस्ट। उसके बाद क्या हुआ, राइट टर्न ले लिया और 30 किलोमीटर चला। तो राइट टर्न घड़ी की दिशा में देखिएगा, तो घड़ी इस तरह से घूमता है, तो राइट टर्न नीचे की ओर आ जाएगा। और कितना किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वाला काम हो गया। फिर उसके बाद क्या किया, वो लेफ्ट टर्न लिया और वो फिर 30 किलोमीटर उस डायरेक्शन में गया। तो राइट टर्न इधर हो जाता, लेफ्ट टर्न इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर जो है ये फिर से लेफ्ट टर्न लिया और 30 किलोमीटर चला। 30 किलोमीटर चलने के बाद देन ही टर्न टू हिज राइट एंड ड्रोव 30 किलोमीटर टू हिज फाइनल डेस्टिनेशन। तो इस डायरेक्शन में ये फिर से क्या हुआ, राइट मुड़ गया। तो घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा। और ये कितना किलोमीटर चल रहा है, 30 किलोमीटर चल रहा है। तो आप लोग को बताना है
कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये मान लीजिए कि एस है और ये एफ है। अब देखिएगा, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये 50 है और इतना सा दूरी क्या है, 30 है। तो 50 जोड़ 30 कितना हो गया, 80 हो गया। अब इधर देखिए आप लोग, इधर वाला 30 किलोमीटर है, ये भी 30 किलोमीटर है, तो 30 जोड़ 30 60 किलोमीटर हो गया। अब हम लोग इसको निकालने के लिए, इस दूरी को निकालने के लिए फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर जोड़ 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर 6400, 60 का स्क्वायर 3600, तो हो जाएगा 10,000। तो आ जाएगा 100 किलोमीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। ऑप्शन 3 जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोगों का 100 किलोमीटर आया है? हाँ, 2 लोगों का आया है, अरविंद सर, बबलू सर। चलिए, और भी लोगों का आया होगा, रास्ते में होगा या कुछ कॉमन मिस्टेक के कारण कहीं ना कहीं छूट गया होगा आंसर से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कठिन से कठिन सवाल को हम लोग फिगर में बनाएंगे। फिगर में बनाने के बाद आप लोग उसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, बहुत लोगों का आ गया है आंसर, मनीष सर, अर्चना मैम। ओके, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। टाइमर ऑन कर लेते हैं। चलिए, 9वां सवाल आज का। Every morning, Tanisha goes for cycling and follows a fixed route. From her hostel, she goes in the north direction and cycles 20 km. Then she takes a right turn and moves 30 km, followed by a right turn and cycles 35 km. Then she turns left and cycles for 15 km. Finally, she takes a left turn and cycles for 15 km. How far is the final destination from Tanisha hostel? तनिषा हर सुबह साइकिल चलाने जाती है और एक तय मार्ग पर चलती है। अपने छात्रावास से वह उत्तर दिशा में जाती है और 20 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 30 किलोमीटर साइकिल चलाती है। फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलाती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर साइकिल चलाती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर साइकिल फिर चलाती है। तनिषा के छात्रावास से अंतिम गंतव्य की दूरी कितनी है? चलिए, सवाल तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। तो बार बार जो है बाएं दाएं कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो आप लोग का राइट डायरेक्शन होगा वो घड़ी की दिशा में होगा और जो लेफ्ट डायरेक्शन होगा वो घड़ी की उल्टी दिशा में होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले वो क्या हुआ, उत्तर की दिशा में जा रही है और 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो क्या है, राइट टर्न ले रही है। तो राइट टर्न घड़ी की दिशा में इस तरफ होगा, इस तरफ मुड़ जाएगी और कितना यहाँ पे हम लोग को लग रहा है स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। चलिए, 20 किलोमीटर और इधर मुड़ गई। इधर मुड़ने के बाद राइट टर्न एंड मूव्स 30 किलोमीटर, फॉलोड बाय राइट टर्न एंड साइकिल्स फॉर 35 किलोमीटर। फिर ये राइट टर्न लेके जो है 35 किलोमीटर तक साइकिलिंग कर रही है। तो राइट टर्न नीचे की ओर हो जाएगा। ठीक है, देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड साइकिल्स फॉर 15 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या है, लेफ्ट मुड़ गई, मतलब ये घड़ी की उल्टी दिशा में। ये इस तरह से गोल घूमता है तो उल्टा दिशा में। और जब वो लेफ्ट मुड़ी एंड साइकिल्स फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल रही है। फिर से क्या हुआ, फाइनली सी टेक्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर फिर वो साइकिलिंग कर रही है। तो आप लोग को बताना है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। इसका हॉस्टल से निकली थी तो हॉस्टल इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका जो है फाइनल पॉइंट ये है। तो देखिए आप, ये 20 किलोमीटर
और ये 15 किलोमीटर। तो लगभग ये आप लोग का समांतर ही आ गया है। ये ऊपर 20 है और इधर से ये 35 चली थी, इधर ये 15 चल गई, तो इसके सीधे में आगे आ रहा है। ये सीधे में देखिए इसकी दूरी, इतना सा दूरी क्या है, 30 किलोमीटर है। ऊपर 30 किलोमीटर है और नीचे यहाँ पे जो दूरी है वो कितना है, 15 किलोमीटर। तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 30 जोड़ 15। ये टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 30 जोड़ 15 मतलब 45 किलोमीटर। 30 जोड़ 15 45 किलोमीटर। 1 इसका राइट आंसर है। हिंदी एंड इंग्लिश क्वेश्चन में डिफरेंस है सर। ओके, जो इंग्लिश का क्वेश्चन है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है। सेम ही भाषा को वो हिंदी में ही ट्रांसलेट करके वहाँ पे आप लोग को समझाया गया है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9th का ए बहुत का आंसर आ गया है। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या है, आशीष हैज टू गो टू हिज कोचिंग क्लास 5 days in a week. He walks to his institute all by himself. Starting from his house, he starts moving east and walks 90 kilometer, 90 meter, and then he turns to his right and walks 20 meter, and then he took a right and walked for 30 meter. From there, Ashish moved 100 meter to the north and reached his coaching institute. How far is his house from his coaching center? तो घर से उसके कोचिंग सेंटर की आपको दूरी बतानी है। ओके, चलिए देख लेंगे उसको। इंग्लिश में राइट है और हिंदी में लेफ्ट है। चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, बनाया जाए इसको। तो मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये है और यहाँ से क्या हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस ही स्टार्ट्स मूविंग ईस्ट एंड वॉक्स 90 मीटर। तो ईस्ट की ओर ये 90 मीटर जो है वो क्या है, चल रहा है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 20 मीटर। अब राइट मुड़ के कितना जा रहा है, 20 मीटर आपका जा रहा है, ठीक है। एंड देन ही टर्न्स टू के राइट एंड वॉक फॉर 30 मीटर। फिर से राइट मुड़ के इस पॉइंट पे ले लेते हैं, 90 मीटर है मान लीजिए, 20 मीटर यहाँ पे ये राइट मुड़ा, फिर से वो राइट मुड़ गया है, राइट एंड वॉक फॉर 30 मीटर। तो यहाँ पे आप लोग का 30 मीटर राइट आप लोग का जा रहा है। फ्रॉम देयर आशीष मूव्ड 100 मीटर टू द नॉर्थ। अब यहाँ से ये 100 मीटर नॉर्थ की ओर जा रहा है। एंड रीच्ड हिज कोचिंग सेंटर। हाउ फार इज हिज हाउस फ्रॉम हिज कोचिंग सेंटर। आपको बताना है घर से कोचिंग सेंटर की दूरी कितनी है। तो ये इतना सा जो है वो दूरी 30 है, ये 90 है, तो इतना सा क्या हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर हो जाएगा। ये यहाँ पे इतना सा 20 मीटर है और ये पूरा 90 मीटर है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। और उधर आप लोग का ऊपर 100 मीटर है, सॉरी ये आप लोग का 100 मीटर है। तो 20 में से 100 चला गया, 100 में से 20 गया, आपका 80 किलोमीटर हो गया। 80 मीटर, यूनिट गलती लिखा गया है, 80 मीटर है, 60 मीटर और इधर 80 मीटर है। अब इसके बीच का दूरी आपको बताना है।
तो दूरी निकालने के लिए हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे। 60 स्क्वायर और 80 स्क्वायर, 60 स्क्वायर आपका 3600, 80 स्क्वायर 6400 इक्वल्स टू 10,000 हो जा रहा है, मतलब 100 किलोमीटर इसका 100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 हमारा 100 मीटर है, 100 मीटर। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? कशिश इज हेडिंग टुवर्ड्स हर ऑफिस। शी स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन and travels for 7 kilometers. Then she moves towards the west direction and travels 14 kilometers, and then she moves towards the northwest direction and travels 7 kilometers. Finally, Kashish moves towards the east and travels for 4 kilometers and reaches her office. How far is Kashish office from the starting point? तो कशिश अपने कार्यालय की ओर जा रही है। वह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बढ़ना शुरू करती है और 7 किलोमीटर यात्रा करती है। फिर वह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है और 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंत में कशिश पूर्व की ओर बढ़ती है और 4 किलोमीटर की यात्रा करके अपने कार्यालय पहुंचती है। कशिश का कार्यालय शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो आप लोग 11th का आंसर दीजिए। आप लोग डायग्राम बनाइए, डायग्राम जो है फिगर आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले वो जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 7 किलोमीटर चलती है, तो मान लीजिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। साउथ ईस्ट ये डायरेक्शन है और इसमें ये 7 किलोमीटर चल रही है। उसके बाद क्या हुआ? देन शी मूव टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट किधर होगा? इधर होगा। और इधर कितना चल रही है? 14 किलोमीटर इधर वेस्ट की ओर चल रही है। उसके बाद क्या हुआ? देन शी मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किधर होगा? इस साइड होगा। और नॉर्थ वेस्ट में कितना किलोमीटर चल रही है? 7 किलोमीटर चल रही है। फाइनली मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट। अब ईस्ट की ओर मुड़ के कितना किलोमीटर चल रही है? तो 4 किलोमीटर चल रही है। तो इसके बीच की दूरी देखिए, ये वाला साउथ ईस्ट डायरेक्शन था, फिर ये आपका वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुड़ जाती है, फिर ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की ओर जाती है और फिर ईस्ट डायरेक्शन की ओर मुड़ के जो है ये इसका फाइनल पॉइंट आ जाता है। फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का आपको दूरी बताना है। तो देखिए 7 इधर है और इधर आप लोग का 14 और 7 उतना ही इधर चला गया। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 14 में 4 आप लोग का घट जाएगा, 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। 10 किलोमीटर जो है वो ऑप्शन क्या है? सी है। 11 का ए नहीं होगा, सी होगा सर। ठीक है, क्योंकि वो 7 किलोमीटर साउथ ईस्ट में चल रहा है, फिर 10 किलोमीटर आपका वेस्ट पश्चिम की ओर चल रहा है, फिर आप लोग का ये जो है उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चल रहा है, फिर वो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो 11th का ए राइट आंसर होगा आप लोग का। इसके बाद देखिए अगला सवाल आपका है, अगर आप लोग देखिएगा तो ये जो भी हम लोग पिछला सवाल कर रहे हैं इससे कठिन हमारे एग्जाम में नहीं आ सकता है। ये आप लोग का जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आराम से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, उन्हें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग फिगर बनाइएगा, आंसर आप लोग का फिगर से ही निकल जाएगा। मुश्किल से 20 से 30 सेकंड के अंदर जो है हो जाएगा। अभी मुझे समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। चलिए देखिए क्वेश्चन 12। पॉइंट डी इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। Point G is 8 kilometer to the north of point H. Point A is 15 kilometer to the south of point B.
तो बहुत सारा लाइन दिया हुआ है आप लोग को, इसको जोड़ना है, इन सारे बिंदुओं को जोड़ना है और आप लोग को बी एंड एच के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप लोग को बताना है, ठीक है। तो पॉइंट डी इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट जी इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, पॉइंट ए इज 15 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, point C is 8 km to the east of point B, point E is 10 km to the north of point F, which is 4 km to the west of point G, point D is 4 km to the west of point E. Find the shortest distance between B and H. तो बिंदु D और बिंदु C के उत्तर में 2 किलोमीटर दूरी है, बिंदु G और H के उत्तर में 8 किलोमीटर की दूरी है, H के उत्तर में 8 किलोमीटर दूर है, बिंदु ए बिंदु बी के दक्षिण में 15 किलोमीटर दूर है, बिंदु सी बिंदु बी के पूर्व में 8 किलोमीटर दूर है, बिंदु ई बिंदु एफ के उत्तर में 8 किलोमीटर दूर है, जो कि बिंदु जी के पश्चिम में 4 किलोमीटर दूर है। बिंदु डी और बिंदु ई पश्चिम में 4 किलोमीटर दूर है, बिंदु बी और एच के बीच में न्यूनतम दूरी आपको बताना है। चलिए किनका आंसर आ गया, फटाफट आप लोग बताइए दोस्तों। तो चलिए बनाते हैं और पॉइंट्स को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का ये सवाल बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट डी, पॉइंट डी इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, पॉइंट डी जो है बिंदु सी के उत्तर में 2 किलोमीटर दूर है। मान लीजिए ये सी पॉइंट है, पॉइंट डी इज 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी। मान लीजिए इस पॉइंट को हम सी मान लेते हैं, तो डी जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, ये जो है पॉइंट डी है और इसके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 2 किलोमीटर है। तो डी और सी ये वाला आप लोगों ने ले लिया। उसके बाद क्या है, पॉइंट डी और सी उत्तर में 2 किलोमीटर, पॉइंट जी और एच 8 किलोमीटर दूर है। तो सबसे पहले यहाँ पे सी डी लिए हैं, तो सी डी से रिलेटेड ही हम अब हम कोई इसमें सेंटेंस देखते हैं, कोई वाक्य देखते हैं जो सी से रिलेटेड दिया हुआ है। पॉइंट ए इज 15 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट सी इज 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट सी जो है वो 8 किलोमीटर किधर है, ईस्ट में है, तो ये ईस्ट हो गया। पॉइंट सी इज 8 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो ये आप लोग का बी पॉइंट है और ये 8 किलोमीटर सी जो है, सी जो है बिंदु सी बिंदु बी के पूर्व में 8 किलोमीटर है। ये दो सेंटेंस हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग सी डी बी पॉइंट को देख चुके हैं, तो ए का बी से हम लोग रिलेशन पहले देख लेते हैं। अब ए का क्या रिलेशन है, पॉइंट ए इज 15 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट ए इज 15 किलोमीटर, तो पॉइंट बिंदु ए बिंदु बी के दक्षिण में 15 किलोमीटर दूर है, बिंदु ए बिंदु बी के दक्षिण में, तो ये आप है ए पॉइंट और इसके बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। इसके बाद पॉइंट ई इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ, विच इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, तो इसको भी आप लोग छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे ई एफ और जी की बात हो रही है, जिसको अभी हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। हम लोग डी का ई से पहले हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं। पॉइंट डी इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट डी इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ठीक है। बिंदु डी बिंदु ई के पश्चिम में 4 किलोमीटर दूर है, बिंदु डी
बिंदु ई के पश्चिम में है, तो आप लोग का इधर ई पॉइंट आ जा रहा है और इसके बीच का दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद जो है डी का ई से कनेक्शन हो गया। अब ई वाला जो देखिए आप, पॉइंट ई इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ। पॉइंट ई जो है एफ के नॉर्थ में है, 10 किलोमीटर नॉर्थ में है। ये एफ पॉइंट से जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ में, पॉइंट ई इज 10 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एफ विच इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, विच इज 4 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट जी। तो ये जो है पॉइंट एफ जी के 4 किलोमीटर वेस्ट में है, मतलब ये पॉइंट जो है ये एफ पॉइंट जी के 4 किलोमीटर वेस्ट में है। 12 का बी आंसर आ गया है। देखते हैं, तो जी, अब हम लोग का जी पॉइंट जो है वो हम लोग का आ गया है। तो जी पॉइंट वाला लाइन आप लोग देख लीजिए, पॉइंट जी इज 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच, 8 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एच। तो ये एच पॉइंट है और यहाँ से 8 किलोमीटर नॉर्थ में क्या क्या है, पॉइंट जी है। तो पॉइंट बिंदु जी बिंदु एच के उत्तर में 8 किलोमीटर दूर है। तो सारा लाइन हम लोगों ने देख लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है ये बी और एच के बीच में दूरी, बी और एच ये वाला जो है आपको दूरी बताना है। ये दूरी बताने के लिए आप लोग को देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पे ऐसे करके जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए इधर देखिए आप लोग का ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर, और इधर भी आप लोग का इस पॉइंट के बाद आप लोग का आ जा रहा है नीचे वाला भी 4 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जो दूरी है ये 10 है, ये जो है आप लोग का दूरी, ये दूरी कितना है 10 किलोमीटर, और ये दूरी कितना है 2 किलोमीटर। तो इतना सा दूरी कितना है 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये टोटल दूरी कितना हो गया 16 किलोमीटर, और ये वाला जो दूरी है आपका टोटल कितना हो गया 16 किलोमीटर। फिर से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, √16 स्क्वायर प्लस √16 स्क्वायर। तो 16√2 किलोमीटर, 16√2 किलोमीटर, 16 स्क्वायर आप लोग बाहर ले लीजिएगा, 1 + 1 2, 16√2 जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन है। तो 12 का आंसर डी, 12 का आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में दिमाग ज़्यादा लग गया। ठीक है, तो इस तरह का जो सवाल है हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, और इससे ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 12 बस आप लोग के कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया, ताकि अगर कठिन सवाल भी आ जाए तो हम लोग से छूटे नहीं। तो आज हम लोग का सेशन यहीं समाप्त होता है, और हम लोग अगला क्लास फिर हम लोग का कल होगा। तो हम लोग कल फिर नए टॉपिक, मैथ से रिलेटेड कोई नए टॉपिक को हम लोग लेके आएंगे जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर में, और राठौर सर 7:15 में आप लोगों का क्लास लेंगे। और आप लोग का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्यों दबाना है, ताकि आप लोग को अपडेट्स भी मिलता रहे। सो थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।